विज्ञान भैरव तंत्र कश्मीरी शैव संप्रदाय के त्रिक उप संप्रदाय का ग्रंथ है। विज्ञान का अर्थ है चेतना, भैरव का अर्थ है अवस्था और तंत्र का अर्थ है विधि या उपाय। इस शास्त्र को भैरव और भैरवी संवाद के रूप में भी जाना जाता है। इस शास्त्र को ध्यानियों के ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और विज्ञान भैरव तंत्र देवादिदेव महादेव और माता भगवती के बीच प्रेम संवाद, स्नेह संवाद के शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे गुरु शिष्य के संवाद के शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। और इस शास्त्र की बड़ी खूबसूरती है कि इस शास्त्र में देवी महादेव से पूछ रही है कि हे महादेव, आपका सत्य क्या है? आप कौन हैं? यह विस्मय भरा विश्व क्या है? इसका बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? और आगे पूछती है, अनेक रूपों पर छाया है, लेकिन रूप के परे जीवन क्या है? समय, स्थान और नाम के परे सत्य क्या है? उसको हम कैसे जानेंगे? मेरे संशय का निर्मूल कीजिए। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र के अध्ययन से पूर्व, अभ्यास से पूर्व साधक को यह जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं कब से हूं, मैं कब तक रहूंगा, मैं क्यों हूं, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, जन्म के बाद मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर साधक को स्वयं के भीतर जाकर ढूंढना पड़ेगा। तभी विज्ञान भैरव तंत्र को समझने में आसानी होगी, सरलता होगी। यदि हम बात करें शब्द तंत्र की, तो तंत्र अर्थात विधि या उपाय। तंत्र निषेध नहीं है, सदैव स्मरण रखिए, तंत्र निषेध नहीं है, तंत्र उपदेश भी नहीं है। तंत्र हमारी हर भावनाओं, हर विचार, हर कर्म का उपयोग करना जानता है। हमारे भीतर उठने वाली इच्छाएं, कामनाएं, मनोवृत्तियां, चित्तवृत्तियां, भाववृत्तियां, शरीर की तरंगों का उपयोग करना तंत्र जानता है। तंत्र कहता है कि जो कुछ घटित हो रहा है मन के भीतर या मन के बाहर, शरीर के भीतर या शरीर के बाहर, उसे अनुभव कीजिए, उसे जानिए, दृष्टा बन करके देखते रहिए। डरो मत, लड़ो मत, साहसी बनने की कोशिश भी मत करो। जो कुछ हो रहा है हो जाने दो, मात्र दृष्टा बनकर देखते रहने का प्रयास करो। तंत्र अर्थात बुद्धि की खुजली मिटाने का उपाय।
मन को शुद्ध करने का उपाय। और इसके लिए आस्तिक हो, नास्तिक हो, वैदिक हो, अवैदिक हो, सभी दार्शनिकों ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ विधियों का उपयोग अवश्य किया है और इनका उपयोग करके मोक्ष के मार्ग की ओर भी चल पड़े हैं। यदि समस्त रोगों से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो फिर तंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। तंत्र अर्थात विधि या प्रयोग। तंत्र सैद्धांतिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, दार्शनिक नहीं है, यह व्यवहारिक है। यह करो और जान जाओगे। मात्र शिव एक सूत्र कहते हैं, श्लोक कहते हैं कि हे पार्वती, यह करो और जानो। श्रीदेवी उवाच श्रुतं देव मया सर्वं रुद्रायमल संभवं त्रिकभेद शेषेण सारात् सार विभागश अद्यपि न निवृत्तो मे संशय परमेश्वर। महादेवी कहती हैं कि हे देव, मैंने आपसे रुद्रायमल तंत्र के विषय में सुना है। त्रिक के भेद को मैंने विभाग से सुना है, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ संशय है, उनका अभी तक निवारण नहीं हुआ है। हे देव, मेरे संशय का निर्मूल कीजिए। आगे कहते हैं, किम रूप तत्वतो देव शब्द राशि कलामयम किम वाम नवात्म भेदेन भैरवे भैरव कृतौ त्रिशिरो भेद भिन्नम वा किम वा शक्ति त्रयात्मकम नाद बिंदुमयम वाप किम चंद्रार्ध निरोधिका चक्रारूढ़ मनच्चकम वा किम शक्ति स्वरूपकम। देवी कहती है कि हे प्रभु, आपके रूप क्या है, आपका सत्य क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, आपकी सत्ता क्या है। कृपया कर मेरे संशय का निर्मूल कीजिए। आगे देवी पूछती है, हे देव, परा पराया सकलम अपरायाश्च वा पुनः पराया यदि तदस्यात् परत्वं तदि रुध्यते न हि वर्ण भेदेन देह भेदेन वा भवेत् परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन न तद भवेत् प्रसादम कुरु मे नाथ निशेष छिंदि संशयम। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, पराशक्ति, परापर शक्ति और अपराशक्ति, इन तीनों का लाक्षणिक तादात्म्य क्या है, क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। मेरे इन संशयों का निर्मूल कीजिए। आगे कहते हैं कि शून्य क्या है, जगत का केंद्र क्या है, जगत की दूरी क्या है। आप कौन है, इस जगत का बीज क्या है, सत्य क्या है। आज भी मुझे संशय है। हे देव, मेरे इस संशय का निर्मूल कीजिए। तो देवी महादेव से प्रश्न पूछती है और प्रश्न भी बड़े विचित्र है।
शिव क्या है, सत्य क्या है, संसार क्या है, संसार का बीज क्या है, संसार की दूरी क्या है, नाम रूप स्थान से परे जीवन का सत्य क्या है, और उनको हम जानेंगे कैसे। आगे कहते हैं,